देना होता है तो मैं बिल्कुल जो है ग्रीक, हिब्रू, फिर उसके बाद में इंग्लिश के जितने भी ट्रांसलेशंस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 50 से भी ज़्यादा ट्रांसलेशंस एक साथ को मैं सर्च करके, और मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इन दिनों में जो 13th सेंचुरी में लिखी गई थी जॉन वाइक्लिफ के द्वारा। जो वर्जन है जॉन वाइक्लिफ वर्जन है, उसके बाद में किंग जेम वर्जन आई है, फिर उसके बाद में बहुत सारे वर्जन आए हैं, न्यू किंग जेम वर्जन है, फिर एम्पलीफाइड बाइबल है, फिर NIV है, फिर आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड है, बहुत सारे ट्रांसलेशंस आए हैं। ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, 19-20 हो सकता है, लेकिन जब हम इतने सारे ट्रांसलेशंस को या जो हुए हैं, जब हम किसी एक स्टेटमेंट को देते हैं तो मेरी पर्सनल ये थिंकिंग है कि हम सबको स्टडी करके फिर एक साथ में जो है उस मुद्दे पर आ सकें। झारखंड से भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं झारखंड मतलब जमशेदपुर, मैं अभी वहाँ पर था और वापस मैं जाऊँगा तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। पास्टर राकेश जी और उनकी फैमिली शायद अभी इस वक्त में देख रही होंगी, आपका भी स्वागत है सर। और जी मुझे माफ़ करें कि अभी मैं बीच बीच में नाम नहीं ले पाऊँगा, मुझे अभी शुरू होना होगा, ठीक है ना। जैसा मैं कह रहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, और मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री के अनुभव से, और मैं जब ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, और उसमें ये एक विषय भी है जो है ब्याज। मेरे कुछ मित्र हैं जो मुंबई से हैं, उल्लासनगर से भी हैं, और मुझे बताया भी गया था कि इस विषय को लेकर आप बात करें, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जी मैं बहुत जल्दी बात करूंगा, और मैं उनसे उनका जो शब्द है मैंने उसको रखा है, और मैं अभी बात कर रहा हूं। तो आशा करता हूं कि वो लोग भी देख रहे होंगे और वो लोग भी सुन रहे होंगे। याद रखिए, पास्टर डैनियल किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी के विरोध में बात नहीं करता, किसी को नीचे नहीं गिराता, किसी मिनिस्ट्री को, किसी सेवक को, किसी संस्था को। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, जैसे परमेश्वर का वचन न्यूट्रल है, सबके लिए है, वैसे मेरे प्रचार भी न्यूट्रल हैं और सबके लिए है। मेरा हृदय गवाह है, मेरा परमेश्वर इस बात का गवाह है, मेरा ज़मीर इस बात का गवाह है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ नहीं हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य का जो वचन है वो फिलिप की तरह जो सड़क पे खड़ा खोजा को सुधारने के लिए या सत्य को बताने के लिए, मैं उसमें से अपनी गिनती करता हूँ। मैं जॉन द बैप्टिस्ट जो जंगल में पुकार रहा है, परमेश्वर की आवाज़ है, मैं उसमें अपनी गिनती करता हूँ। मैं परमेश्वर की वचन की, क्योंकि परमेश्वर का हाथ पैर आप और मैं हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज़ आप और मैं है, मैं उसमें अपने आप को गिनती करता हूँ। और मैं वापस कहना चाहता हूँ कि मेरा जो संदेश होता है वो न्यूट्रल होता है, और वो सभी तरह के लोगों के लिए होता है, क्षमा करें। और जब हम प्रचार करते हैं तो फिर हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो है आप उन्नति करें, आपकी कलीसिया उन्नति करे, आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें। उसी मकसद के साथ में मैं वीडियोस बनाता हूं और लोगों तक मैं आता हूं ना। जब ये विषय मेरे पास में आया तो मैं बहुत प्रार्थना के साथ में, प्रभु की उपस्थिति के साथ में, मैंने ये तय किया था कि मैं बड़ी तैयारी के साथ में इसके बीच में, आपके बीच में ये बातों को लेकर आऊँगा। कुछ वचन है जो मैं पहले आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, और आप लोग जो मुझे इस वक्त में देख रहे हैं, और खास करके सिस्टर नीता सोलोमन जी, अगर आप उसको नीचे डाल सके, आप गुजरात से हैं, जो स्क्रिप्चर मैं बोलता हूं आप अगर नीचे कमेंट्स में डाल सके तो लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ताकि वो उसको देख सके, समझ सके ना। सबसे पहला जो वचन है मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, और वह है सबोपदेशक, उसका 5वां अध्याय वचन 18 और 19। मैं रिपीट करता हूं, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय वचन 18 और 19। इंग्लिश में भी बोलना चाहूंगा, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 वर्स 18 to 19। जीतू राठौड़ साहब, आपका भी स्वागत है, परमेश्वर आपको आशीष दे। नाउ मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है सुन, पहला शब्द है सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। लिखा है कि सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, ठीक भी है, वो कहता है लेखक सुलेमान, वो कहता है वह यह है कि मनुष्य खाए
और पिए और अपने परिश्रम से, याद रखो, अपनी मेहनत की रोटी, अपना बिजनेस से, अपनी नौकरी से, जो परिश्रम से जब वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु पर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे। सुखी रहे मतलब आप अमीर हैं, आपके पैसे से अमीर रहिए। आप मिडिल क्लास हैं, आपके पैसे से आप मिडिल क्लास रहिए। आज आप गरीब हैं, परमेश्वर आपको उन्नति दे सकता है, भविष्य में जाकर आप अमीर हो सकते हैं, आप वही रहिए। तो इसका मतलब है कि जो आपने मेहनत करी है, आपका जो पैसा है, आप उसी में सुखी रहिए। पर वचन कहता है क्योंकि उसका भाग यही है। वचन 19, वरन हर एक मनुष्य जैसे परमेश्वर ने, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। मैं रिपीट करता हूं, यह परमेश्वर का वरदान है। इसका मतलब है कि परमेश्वर पास्टर डैनियल राज को, जो इस वक्त में यहां पर जितने भी मेरे मित्र सुन रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी को, और जो YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले हैं उन सभी को, जो फेसबुक में अभी जुड़ रहे हैं उन सभी को, परमेश्वर ने किसी को बहुत धनवान बनाया होगा, किसी को परमेश्वर ने मिडिल क्लास का जीवन दिया होगा, किसी को परमेश्वर ने बहुत गरीबी में रखा होगा। आपकी वेतन 50,000 रुपए हो सकती है, आपका वेतन 1,00,000 रुपया हो सकता है, आपका वेतन 5,000 रुपया हो सकता है। आपको जैसे परमेश्वर ने दिया है, जैसे परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उसी में, लिखा है, खाओ पियो सुखी रहो। याद रखो, इसका लेखक जो है ना, वो सुलेमान है, और उसके दिमाग में जो कुछ परमेश्वर ने लिखने को कहा था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वक्त की घटना के हिसाब से परमेश्वर ने लिखवाया, और इसने लिखा, और ये पुस्तक आज मेरे और आपके पास में है। और मैं इस 2 वचन को सबसे पहले आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आप सभी को परमेश्वर आशीष देता है, आप सभी को परमेश्वर पैसे देता है, आप सभी को परमेश्वर अच्छा हेल्थ देता है, आप सभी को परमेश्वर सोसाइटी में अच्छा नाम देता है। ये परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। और ये सब आपको परमेश्वर ने दिया है इसी पृथ्वी पर भोगने के लिए। आप सुखी रहिए, आपके पास जितना कुछ है आप उसमें सुखी रहिए। आपके पास में अगर गाड़ी बंगला है, एंजॉय करिए। आपके पास में 2 BHK है, एंजॉय करिए। आपके पास में बैंक में पैसा है, अपने बच्चों को लीजिए, शॉपिंग मॉल में जाइए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए। आपके पास जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें सुखी रहिए। बड़े ध्यान से सुनना, मैं कहा जाने वाला हूं। आपके पास जो कुछ है आप उसको लेके चले, ये परमेश्वर का वरदान है आपके लिए। आज मेरे पास में सब कुछ है, परमेश्वर देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, मेरे प्रचार में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग अगर मनुष्य के पास में अगर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है तो वो एक ही है, उसका अच्छा हेल्थ। चाहे टाटा हो, अंबानी हो, आपका लंदन का प्रिंस हो, या फिर पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी के दिमाग में एक ही बात रहती है, मेरा शरीर कैसा है, ताकि जो पैसे मैंने कमाए हैं मैं उसमें सुखी रह सकूं या नहीं। मेरे घर पर, आपके घर पर खाने की वस्तु हो, खाने के टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आपके खाने की वस्तु हो, ना कि दवाइयों की पैकेट्स, ना कि टॉनिक्स, ना कि कोई और चीजें। बादशाह सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीता, लेकिन आपको पता है उसके साथ में क्या हुआ? उसका शरीर उसको साथ नहीं दे सका। उसने सबको हराया लेकिन अपने शरीर के, अपनी बीमारी को नहीं हरा सका। और पता चला है कि मच्छर के, मलेरिया के बीमारी के चलते उसका निधन हो गया। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर, अभी मैंने वचन 18 में पढ़वाया, ताकि परमेश्वर कहता है कि तेरी आयु भर, इसका मतलब है आपको अच्छी आयु परमेश्वर देता है। और मैं इसको बहुत जोरों से मानता हूं, बहुत अच्छे से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की सेविकाएं करने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर उसको अच्छा हेल्थ देता है, हेल्थ देता है, वेल्थ देता है। वेल्थ इसलिए देता है हेल्थ के साथ में, ताकि वो उसका सुख भोग सके।
आपके पास में आज अच्छा खाना है, जरूर खाइए। आज आपके पास में अच्छी गाड़ी है, जरूर घूमिए। मैं वापस कहता हूं, एक वचन और पढ़वाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और वह मिलेगा नए नियम में, जो कि बिल्कुल हूबहू लिखता है, और इसका लेखक है संत पौलुस। पौलुस ने क्या लिखा देखिए, पहला तिमोथी की किताब, उसका 6वां अध्याय, वचन 17। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 17। और यहां पे लिखा है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। याद रखो, कॉन्टेक्स्ट में ये विश्वासी हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है तिमोथी को, और उसके वसीले से आज आपके और मेरे तक पहुंचा है। वचन कहता है, पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा बात कर रहा है कि परमेश्वर आपके सुख के लिए, आपके प्लेजर के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है आपके प्लेजर के लिए आपको सब कुछ दे सकता है। मैं वापस कहता हूं, सबसे पहला परमेश्वर आपको अच्छा हेल्थ देता है, फिर उसके बाद में आपको पैसे देता है, और आपका जो घर परिवार, बच्चे, पत्नी, आपको सबको परमेश्वर संभालता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर ये तय करता है कि किसको क्या देना है, आप नहीं। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अब यहां से। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर तय करता है आपको क्या देना है, आप नहीं। आपका बिजनेस परमेश्वर तरक्की करता है, आपकी नौकरी को परमेश्वर तरक्की करता है, आपके घर को परमेश्वर ब्लेस करता है, आपके हेल्थ को परमेश्वर ब्लेस करता है। आप नहीं चला सकते खुद को। आप कितना चलाएंगे सर, खुद को नहीं चला पाओगे। लेकिन यह परमेश्वर तय करता है कि आपको कितना देना है और आपको कैसे रखना है। आगे बहुत सारे वचन आएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे ना। जो पैसा प्रभु देता है वही पैसा सही है। मैं रिपीट करता हूं, जो पैसा प्रभु देता है वही पैसा सही है। आप अगर अपनी मर्जी से अपना हाथ पैर मारकर अपने तरीके से पैसे कमाओगे तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। मैं आगे वचन पढ़वाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं चाहता हूं एक स्टेटमेंट में यहां पे रखना चाहता हूं कि कभी, मैं रिपीट कर देता हूं, कभी अपनी बुद्धि से अमीर बनने की कोशिश नहीं करना। वापस बोलना होगा शायद। मैं रिपीट करता हूं, कभी खुद के बुद्धि से, खुद के तरीके से, अपने हाथ पैर मारकर कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इसके चक्कर में आप वो सब कुछ कर बैठते हो जो परमेश्वर के वचन में मैच नहीं करता। काफी दिनों के बाद राजेश मलाकी जी, आपको देख रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत है। जेरी डिसूजा जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं रिपीट करता हूं, कभी अपने तरीके से, अपने हाथ पैर मारकर, अपनी मर्जी से पैसे कमाकर अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं किसी का छोटा भाई हूं, मैं किसी का बड़ा भाई हूं, मैं किसी के लिए मित्र हूं, मैं किसी के लिए पास्टर हूं, मैं किसी के लिए बाइबल टीचर हूं, उसके वसीले से बात कर रहा हूं। सर, आपको समझना होगा कि कभी कभी खुद के तरीके से आपको अमीर नहीं बनना है। एक वचन है जो बहुत स्ट्रांगली परमेश्वर का दास पौलुस उसको बोलता है। आइए देखते कहां लिखा है इसी पुस्तक में, पहला तिमोथी 6वां अध्याय, वचन 6 से लेकर वचन 11 तक। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो रिस्पांस दे रहे हैं आमीन टाइप कर मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और ऐसे ही रिस्पांस देते रहें। लिखा है पहला तिमोथी 6वां अध्याय, वचन 6 से लेकर वचन 11 तक में। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपको मैं समझा सकूं। नाउ लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं रिपीट करता हूं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसका मतलब है आपके पास में जो जितना है आप उसमें संतोष रहिए, सेटिस्फाई रहिए, निश्चिंत रहिए, और वही है सबसे बड़ी कमाई। आगे पढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स कि हम जगत में कुछ लाए नहीं थे, हम जगत में कुछ लेकर नहीं जा सकते। नीति वचन, भजन संहिता,
सब उपदेशक की पुस्तक और अभी पौलुस ने, और ना जाने सेकुलर दुनिया में बहुत सारे बाबाओं ने, बहुत सारे पंडितों ने और बहुत सारे अपने आप को जो कवि समझते हैं उन्होंने भी इसी में से लेकर लोगों को ज्ञान बांटने की कोशिश करी है। वो तो समझ रहे होंगे, नहीं पता, लेकिन आपको और मुझे ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लिखा है ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। इसलिए तो वचन 6 में लिखा है कि जितना है उसी में संतुष्ट रहो। अमीर बनने के चक्कर में नरक जाने से बेहतर है गरीब रहकर स्वर्ग में जाना। मैं 2 दिन पहले पंजाब के जलंधर में ये बोल चुका हूं और 1 हफ्ता पहले पूना में भी ना। वचन 8 कहता है, यदि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा है यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। वचन 9 शब्द को ध्यान दीजिए, पर जो धनी होना चाहते हैं, रिपीट करता हूं, जो धनी होना चाहते हैं, जो रिच होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, मैं वापस कहता हूं, मैं जो पहले शुरू में बोला था, आपको अपना हाथ पैर नहीं मारना है, आपको खुद अमीर नहीं बनना है। इसलिए सब उपदेशक 5वां अध्याय, इसलिए 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 17 में मैं बता चुका हूं कि आपके पास में जितना कुछ है आपको उसी में ही संतुष्ट रहना है। वचन के बाहर, परमेश्वर की बताई हुई गाइडलाइंस के बाहर अगर आपने अपना हाथ पैर मारा, और जो कि मेरा कनेक्ट जो मैं करूंगा आगे, और वह है कई विषय में, और ये जो अभी टॉपिक है ब्याज पे पैसा देना, मैं वहां पर लाकर कनेक्ट करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ परमेश्वर का दास पौलुस यहां पर बोलने की क्या कोशिश कर रहा है उसको भी पढ़ते वचन 10 में, क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसका मतलब क्या है? आज आपके पास में 1 लाख रुपया है, आपके पास में 2 लाख रुपया है, आपके पास में कोई आता है और वो कहता है कि भाई साहब मुझे 3% के ब्याज पे पैसा दे दीजिए, और आपके दिमाग में तुरंत आता है कि भाई अगर मैंने कुछ पैसे उसको दे दिए तो मुझे घर बैठे बैठे इनकम आता रहेगा। इसी को कहते हैं पैसे का लालच, इसी को कहते हैं पैसे का लालच। वापस कहता हूं, पैसा गलत नहीं है, पैसे का लालच गलत है। आपके पास में जितना पैसा है उसमें संतुष्ट रहिए। मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये वीडियो कहां तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, मतलब कितनी कंट्रीज में देखा जाएगा मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर के अनुग्रह से 25,000 लोग फेसबुक पे, क्षमा करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, 25,000 लोग इसको अभी। हाँ, और आप लोग जो 5-6 हजार अलग अलग जगह से आप लोग देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पास्टर डैनियल राज प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं है, आशीष के खिलाफ नहीं है, आपके पास पैसे हो उसके खिलाफ नहीं है, आपके पास गाड़ी बंगला हो उसके खिलाफ नहीं है, आप अच्छे होटलों में खाना खाएं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आप अच्छी गाड़ियों में घूमें मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका लालच रखकर यीशु के पीछे चलना, उसका लालच रखकर किसी को लूटना, उसका लालच रखकर किसी को नीचे दबाना, यह गलत है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं इसके प्रति लाख विरोध में हूं, इसके प्रति 1,00,000% विरोध में। और मेरा परमेश्वर तो खैर इसके खिलाफ है ही, इसलिए तो वचन लिखा है ना। जो भी पास्टर, जो भी इवेंजलिस्ट, जो भी बाइबल टीचर या जो भी विश्वासी भाई बहन, जो भी चर्च का व्यक्ति, एल्डर जो भी है, अगर आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10 आना चाहिए कि पैसे का लालच, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसा, अच्छे को देखिए ना क्या लिखा है, वापस पढ़ता हूं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी कर लिया है। दुखों से छलनी कर लिया है। मैंने कितनों को देखा है साहब, हार्ट अटैक से मर गए, किडनी फेलियर से मर गए, उनके पैरालाइज से वो घर पर बैठे हुए हैं। ऐसे कितने विश्वासियों को मैंने देखा है कि जो दूसरों का पैसे के लालच में उनको लूट कर ब्याज के चक्कर में वो खुद अपाहिज हो गए, वो खुद बिस्तर पर आ गए, वो खुद ही मरीज होकर बैठे हुए हैं। मैं आऊंगा बहुत सारे वचन के साथ में ना। मेरा पॉइंट क्या है
मेरा पॉइंट है, वचन 9 को वापस से पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। ऐसा पैसा क्यों चाहिए साहब जो आपका कभी है ही नहीं? ऐसा पैसा क्यों चाहिए? माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। आपको कैसे बोलूं मैं, आपको अमीर क्यों बनना है? पहली बात मेरे को ये बताइए, आप आपको क्यों बनना है अमीर? आपके पास में 4 वक्त की रोटी है, वो काफी है ना। आपके पास में जो कुछ परमेश्वर, मैं अभी पढ़वा चुका हूं सब उपदेश 5वां अध्याय वचन 18-19 तक, जो दिया है वो काफी है ना सर। फिर हम लालच के चक्कर में, दूसरों के पैसे के चक्कर में हम अपने आप को ऐसी सभी मुसीबतों में क्यों डाल रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग इस वक्त में देख रहे हैं, एक बार अपने जमीर को जांच कर देखिए। अभी आप जब मुझे सुन रहे हैं, आपका जमीर, आपका विवेक, इंग्लिश में कॉन्शियस, इस वक्त में आपको क्या गवाही दे रहा है? जरा एक बार देखिए आप। पिछले हफ्ते आपने किसी को लूटा है पैसों से, पिछले महीने आपने किसी को लूटा है पैसों में, आपने किसी को ब्याज दिया और उसने आपका पैसा नहीं लौटाया, आपने उसको फोन पे धमकियां दी हैं, आपने उसका अपमान किया है। वो पास्टर हो सकता है जिसको आपने फोन करके धमकी दिया, वो चर्च का व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने फोन करके धमकी दिया, वो चर्च का विश्वासी पास्टर भी हो सकता है जिसने किसको धमकी दिया, वो एवेंजलिस्ट हो सकता है, वो टीवी का प्रीचर हो सकता है, जो इंटरनेशनल प्रीचर भी क्यों ना होने दो। आप सोच के देखिए, मैं वचन को पहले पढ़ा चुका हूं और अभी बहुत सारे वचन भी और आ रहे हैं। मेरा प्रश्न यहां है, आपको जो दिया है आप उसमें संतुष्ट रहिए ना साहब, क्या तकलीफ है? आप दूसरों के पैसों को लालच करके आप उसको क्यों लेना चाहते हैं? और यहां तक कि मुझे नहीं पता आप लोग नीचे कमेंट क्या डालोगे, बाहर के अविश्वासी हम मसीहों के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, एक बार माइक लेकर उनके मुंह से सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे तो ऐसा कभी कभी अपने मसीहत होने पे, हम मसीह समाज की बात कर रहा हूं, हमारे मसीह समाज पे, हमें मसीह होने पे भी शर्म आती है कभी कभी। कहते हैं कि पास्टर जी हमने पैसा दिया था और उसने कहा था कि 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, लेकिन नहीं लौटाया। किसी ने कहा कि आपका घर रहने के लिए दे दीजिए, घर दे दिया, फिर पता चला है कि उसने वो घर को ही अपने नाम कर लिया, धोखे से पेपर बनाकर, डुप्लीकेट पेपर बनाकर, या बेचारे को चीट कर कर। मेरे साथ में भी हुआ होगा, आपके साथ में हुआ होगा कि किसी ने आपसे पैसे मांगे 10,000 20,000, उसने कहा भाई साहब मैं कल लौटाता हूं, लेकिन वो बंदा आपके पास से नजर तक नहीं मिला रहा, वो पैसे के चक्कर में मतलब लेकर चला गया हो। ऐसे कितने सारे केस है साहब, मुझे पता है। मुंबई, पूना, नागपुर और फिर आपके गुजरात, पंजाब में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हुई मिल जाएगी, और साउथ के अंदर में भी। आप सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम मसीह एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। मसीह धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, सोच के देखिए आप। और किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। पैसा आज है, पैसा नहीं है, आज आपके पास में टिकेगा, कल नहीं टिकेगा। आज आपके पास नहीं है, कल किसी के पास में नहीं रहेगा। आज आपके पास है, कल उसके पास आगा। पैसे के चक्कर में हम पढ़ते ही क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अगर मेरे दिमाग में, जो कि मैंने अभी इसमें नहीं लिखा है, मेरे दिमाग में अभी पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति को लेकर आ रहा है। एक है आपका ईसाऊ, मसूर की दाल के लिए उसने बड़े भाई का पद याकूब को बेच दिया। किसके चक्कर में? लालच के चक्कर में। आपका गेहेजी, एलीशा का नौकर नामान ने जो पैसा सोना चांदी लाया, उसके चक्कर में 3रा नंबर गेहेजी का लग सकता था, लेकिन उसके चक्कर में उसने अपना जो नामान का कोड है, पूरी उम्र ताउम्र अपने ऊपर ले ली पैसे के चक्कर में। हद तो तब हो गई कि यीशु के साथ का एक चेला जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत, उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेचा। कैन यू बिलीव दिस? और मैं कैसे भूलूं हननिया सफीरा को, पतरस की पहली मिनिस्ट्री में, पतरस की पहली कलीसिया में, मतलब पवित्र आत्मा की पहली कलीसिया में, जिसको हम पहली सदी की कलीसिया कहते हैं, उसमें भी एक ऐसा दंपति या कपल पाया गया जो पैसे के चक्कर में ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हो गई। जब हम ये सब पढ़ते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि मसीह लोगों को इसका डर क्यों नहीं आता है, इसका डर क्यों नहीं आता है। सोच के देखिए ना,
मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपके बीच में रखूं, और मुझे बेहद खुशी है कि काफी लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सुन रहे हैं। इसको शेयर करते जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग इस विषय पे बोलना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि ब्याज, बड़े ध्यान से सुनना, कि ब्याज, इंटरेस्ट पे पैसा लेना, ये किसकी श्रेणी में आता है, मतलब किसकी कैटेगरी में आता है। सबसे पहली चीज मैं आपको अभी बता देता हूं कि ब्याज पे पैसा लेना, दूसरा पैसा देना, और तीसरा इसका व्यापार करना, मतलब इसका बिजनेस करना, ये पाप की श्रेणी में आता है। पाप, सिन। अभी मुझे नहीं पता कि यहां कौन कौन मेरी बातों से सहमत होगा। मेरे पास सब तैयारी है मैं सब पॉइंट्स लिख कर लाया हूं। आपके दिमाग में जो अभी चल रहा है ना, मैं उसको तक लिख के लाया हूं। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा। मैं वापस कहता हूं कि ब्याज किसकी श्रेणी में आता है, इंटरेस्ट पे पैसा लेना देना, व्यापार करना, बिजनेस करना, ये किस कैटेगरी में आता है, ये पाप की कैटेगरी में आता है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर को पाप से नफरत है, उसको नफरत है पाप से। सब बर्दाश्त कर सकता है, परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना मूर्ति पूजा पाप है, उतना ब्याज पे पैसा देना लेना, बिजनेस करना पाप है। जितना व्यभिचार करना पाप है, उतना ब्याज पे पैसा लेना देना, बिजनेस करना पाप है। जितना दूसरे का कत्ल करना पाप है या गलत है, उतना ब्याज पे पैसा लेना देना और व्यापार करना पाप है। आपको समझ आनी बहुत जरूरी है कि जो कुछ आपके पास में है उसी में संतुष्ट रहिए। पैसे के लालच में मत पड़िए आप, पैसे के लालच में मत पड़िए आप ना। मैं कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी। हेzekiel की पुस्तक, हेzekiel की पुस्तक जी, उसका 18वां अध्याय और वचन 4 से लेकर 8 तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हेzekiel की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय वचन 4 से लेकर 8 तक में। आइए पढ़ते क्या लिखा है। देखो, सबों के प्राण तो मेरे ही हैं। रिपीट करता हूं, लिखा है कि देखो, सबों के प्राण तो मेरे ही हैं। जैसा पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मैं रिपीट करता हूं कि जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। वचन 5, जो कोई धर्मी हो और अन्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है, और ना इज़राइल के घराने की मूर्ति की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब पाप की श्रेणी गिनती हो रही है। ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, यहां पे रुकना पड़ेगा। मैं अभी पंजाब में था तो मैं वहां प्रचार कर रहा था कि जब हम इन आंखों से किसी दूसरों की बहन, बेटी, माँ, बहू को देखते हैं तो गर्दन के नीचे नहीं जाना है। मैं रिपीट कर दूं, जब हम किसी माँ, बहन, बेटी, बहू को देखते हैं दूसरों की, तो गर्दन के नीचे नजर नहीं जाना है। आगे आप समझदार हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं वापस कहता हूं क्योंकि यहां पर लाइन आ गया है, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो। ये जितना पाप है उसी की श्रेणी में अभी आ रहा है, देखो। और ना तो त्रतुमती के पास गया हो, और आगे लिखता है वचन 7, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन श्रेणी को उसका बंधक लौटा दिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो। बड़े ध्यान से सुनना अभी। और परंतु भूखे को अपनी रोटी दी हो, नंगे को कपड़ा दिया हो। अभी जरा वचन 8 सुनिए। ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो। तो इसका मतलब है, ना तो ब्याज पे पैसा दिया हो, ना ब्याज का जो प्रॉफिट है उसको लिया हो। कहता है नहीं लेना है। और ये सब किसकी गिनती में आ रहा है सर? ये सब पाप की गिनती में आ रहा है। ये सब पाप की गिनती में आ रहा है। मैं वापस कहता हूं कि ब्याज लेना, ब्याज देना और ब्याज पे कारोबार करना, बिजनेस चलाना, ये सब के सब किसकी श्रेणी में आता है? ये पाप की श्रेणी में आता है ना। मैं वापस पढ़ देता हूं वचन 8 को। ना ब्याज पर रुपये दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल कामों से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो। और ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है।
ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहां पे, ऐसे कितने मेरे पास्टर फ्रेंड्स हैं जिसको मैंने अपने कानों से सुना है ब्याज पे पैसा लेते और देते हुए। आप सोच के देखिए। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, जब हम संसारिक थे तो हम संसारिक की तरह चलते थे, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं तो फिर हम प्रभु के अनुसार क्यों नहीं जी रहे हैं? मेरा यह प्रश्न है। आप जहां से भी हैं सर, आप जो भी हैं सर, आप कितने बड़े कितने छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इस वक्त में डैनियल राज बात नहीं कर रहा है, मैं वापस कह रहा हूं, मैं फिलिप की तरह खोजा को प्रचार करने वाला, वो सड़क पे खड़ा वो प्रचारक की तरह गिनती करता हूं अपने आप को। मैं जंगल में पुकारने वाली आवाज की तरह मेरी गिनती मैं उसमें करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन की आवाज में अपनी गिनती करता हूं। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है इस वक्त में। और आपको यह समझना जरूरी होगा कि ब्याज पे पैसा देना, लेना और उसका बिजनेस करना, ये तीन चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सरासर गलत है सर। नेहमिया की पुस्तक में देखिए, वहां पर एक बड़ी पुकार चल रही है। आइए देखते हैं वो पुकार क्या है। बड़ी पुकार चल रही है। नेहमिया की पुस्तक उसका 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 5वां अध्याय वचन 1 से लेके 19 तक, खैर पढ़ना चाहिए लेकिन मैं सिर्फ 6 तक पढ़ूंगा, ये शायद क्षमा करें। नेहमिया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर लिखा है, तब लोग और उसकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई बंधुओं के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट हुई। मैं रिपीट करता हूं, बड़ी चिल्लाहट मची। ये चिल्लाहट क्या है आइए देखते हैं। मैं रिपीट करता हूं, चिल्लाहट, एक बड़ी चिल्लाहट हुई। आइए देखते हैं वो चिल्लाहट क्या थी। वचन 2, कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटी समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। वचन 3, कुछ कहते हैं, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों की महंगी के कारण बंधक रहते हैं कि हमें अन्न मिले। वचन 4, फिर कुछ ये कहते हैं, हमने राजा के कर के लिए, राजा के टैक्स कर के लिए, राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। वचन 5, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वापस पढ़ता हूं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरना हमारी कोई बेटी दास हो भी चुकी है और हमारा कुछ बस में नहीं रह चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ में पड़ी है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये सिर्फ नेहमिया का 5वां अध्याय है। और ये जो नेहमिया है, ये एक ऐसी चीज को बना रहा था जिसको कहते हैं वॉल ऑफ जेरूशलेम, मतलब ये जो वॉल थी ना, जो गिर गई थी 52 दिन में, जिसने इसको बनाया था, ये उस कॉन्सेप्ट में है। ये एक तरफ परमेश्वर का काम चल रहा है, एक तरफ परमेश्वर की गिरी हुई मंदिर को बनाया जा रहा है, एक तरफ परमेश्वर के लोगों को मिशन के काम के लिए जोड़ा जा रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका पैसा, उनका बिजनेस, उनका घर, उनके बीवी बच्चों को अपने लालच के लिए गुलाम बना रहे हैं। अगर ये यहां हुआ है, क्षमा करें, अगर ये यहां हुआ था तो फिर ये आज भी तो यही हो रहा है। एक तरफ 135 करोड़ की भारत की आबादी को परमेश्वर के राज्य में लाने का टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिशन है। ऊपर से लोगों तक वचन पहुंचे हम उस मिशन में, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें घट रही है, तो फिर भैया दीवार बनेगी कैसे? आप सोच के देखिए ना। वचन 6 क्या कहता है, देखिए, आइए सुनते हैं। यह चिल्लाहट, वचन 6, यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं क्रोधित हुआ। कौन बोल रहा है? नेहमिया। वो कह रहा है कि ये सुनकर मैं क्रोधित हुआ। वचन 7, तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों से, मतलब पैसे वालों से, रईसों से और हकीमों को धुड़क कर कहा, मतलब डांट कर कहा, तुम अपने अपने भाइयों से ब्याज लेते हो। तुम अपने अपने भाइयों से क्या लेते हो? ब्याज लेते हो। आपका नेहमिया उनको गुस्सा क्यों कर रहा है सर? उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? उसको गुस्सा इस बात पे आ रहा है, चिढ़ इस बात पे आ रही है, उसका जो एंगर है वो भड़क इसलिए रहा है क्योंकि एक तरफ मैं दीवार बना रहा हूं परमेश्वर का घिरा हुआ, और दूसरी तरफ तुम ये हरकतें कर रहे हो। यही चीज मैं भी मेरे वीडियो में बहुत बार बोलता हूं। मैं क्यों कभी कभी इतना चिड़ा हुआ प्रचार करता हूं, गुस्से में आपको क्यों दिखता हूं, मेरा जो शब्द है वो इतना कड़वाहट से भरा क्यों होता है? क्योंकि मेरे भी दिमाग में एक ही है यार, 25 साल से मुझे मसीह में आए हो गए,
थोमा को भारत में पहली सदी के 52वें साल में वो भारत पहुंचा था। तब से लेकर अब तक 2019 तो हम बोल ही सकते हैं कैलेंडर के हिसाब से, तब से लेकर अब तक हमने इकट्ठा कितने लोगों को किया है? मात्र 3 से 4%। वो भी अगर हम क्या कहते हैं ना, ठीक से जांच के निकाले, छान के निकाले, तो मैं समझता 2% के ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें बॉटल वाले अलग निकलेंगे, आपको पैसे वाले और ब्याज वाले अलग निकलेंगे, वे विचार वाले अलग, गलत उल्टे सीधे काम करने वाले, ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, माता यरूशलेम वाले, और ना जाने बिजली यहां से चमक रही वहां से चमक रही, ऐसे वाले और निकलेंगे। उनको सबको छांट के अगर मैं निकालूं तो मैं समझता हूं कि 2% भी मुश्किल से निकलेंगे। फिर हमने इकट्ठा क्या किया, और उसके बीच में जो जिसको दीवार बनानी है वो पैसे के लालच में जा कहां रहा है साहब। मैंने एक प्रचार किया था जमशेदपुर में, जो लोग वहां से जुड़े हैं वो जानते होंगे। परमेश्वर ने पतरस को पूछा, प्रेरितों की किताब क्षमा करे, यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय वचन 15 में यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि पतरस, क्या तू इन सब चीजों से बढ़कर मुझे प्यार करता है? इन सब चीजों से मतलब इनसे नहीं, बाकी 11-12 चेलों की बात नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि 153 जो मछली पकड़ कर दी है, क्या इनसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है? ये कॉन्सेप्ट है वहां पे। और पतरस ने कहा कि जी हाँ, मैं इन मछलियों से बढ़कर तुझे प्यार करता हूं। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, ये ओपन चैलेंज है, एक चुनौती के रूप में, आप जैसा लेना चाहो ले लीजिए। क्या आप आपके ब्याज के पैसे से बढ़कर प्रभु से प्यार करते हो? आप जो ब्याज का पैसा खा रहे हो, आप जो दूसरे का ब्याज का पैसा लेकर बैठे हो, आप जो दे रहे हो पैसे के लालच में, चक्कर के लालच में, आप उससे बढ़कर प्रभु से प्यार करते हो? आज ये परमेश्वर आपसे पूछ रहा है ना। मैं चाहता हूं कि कुछ वचन मैं आपके बीच में और लेकर आऊं। निर्गमन की किताब 20 का 25 पढ़िए। निर्गमन की किताब उसका 22 का 25 पढ़ेंगे, 22 का 25 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 22 एंड वर्स 25 लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को, मतलब जो कमजोर है, दीन को जो तेरे पास रहता हो, रुपए का श्रेणी दे तो उससे महाजन के समान ब्याज नहीं लेना। मुझे लगता है वापस पढ़ना होगा, वापस पढ़ता हूं। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो, रुपए का श्रेणी देता हो, उससे महाजन के समान, महाजन समझ गए ना, ठेकेदार, महाजन के समान ब्याज नहीं लेना। अभी कुछ लोग बोलेंगे, डैनियल भाई बड़े ध्यान से सुनिए, रिचर्ड जॉन बोल रहे हैं, सो मच चेंज इन योर लुक। पास्टर जी, मेरे लुक को मत देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं उसको देख लीजिए। फिलहाल मेरा नंबर आपके पास में है, मेरे को आपकी लुक को जितनी भी आपको तारीफ करनी तब कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मेरे वचन को ध्यान दीजिए सर, प्लीज, थैंक यू। तो भाई यार वापस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, याद आ गया। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर डैनियल, ये ओल्ड टेस्टमेंट का स्टेटमेंट है, ये व्यवस्था के यहूदियों के लिए माना। मैंने कहा माना। यहाँ पे लोग बदल गए होंगे, यहाँ पे मौसम बदल गया होगा, यहाँ पे सदियां बदल गई होंगी, यहाँ पे अन्य जाति हैं, यहूदी नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो वही है ना। उसको बदलोगे आप? जो परमेश्वर ने यहूदियों से कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, जिस परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को निकाल कर भेजा, जो आज्ञा उस वक्त में जितनी सच्ची थी, उतना ये वचन ब्याज पे पैसा नहीं देना, ये भी उतना ही सच है। ये तब भी है और ये आपके लिए भी लागू है। एक और वचन पढ़वाता हूं, लेवी व्यवस्था उसका 25वां अध्याय वचन 35। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वापस पढ़ता हूं, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। तू उसको संभालना। इधर हम क्या करते हैं, उनकी छिंदियां फाड़ रहे हैं, हम उसका घर लूट रहे हैं, हम उसको धमकियां दे रहे हैं, हम उसको फोन पे बोलते हैं, अगर आज तूने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं देख तेरे साथ क्या करता हूं। हम ये धमकियां दे रहे हैं। ऊपर से आप, पहली बात तो लालच में आए, ऊपर से आपने गलत किया। मैं वापस कह रहा हूं कि डैनियल राज का संदेश किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, जनरल है। मैं किसी की तरफ ताना नहीं मार रहा, यह परमेश्वर का वचन है, मैं बस उसको सामने रख रहा हूं। फर्क इतना है कि आज मैं बोल रहा हूं, कल आप बोलोगे, फर्क उतना ही होगा। तब मैं बैठ के सुनूंगा और मैं वैसे ही सुनूंगा जैसे आप सुन रहे हैं आज। आप है मेरे साथ में ना। यहां पर लिखता है, तू उस पर
जो तरस योग्य हो, तो तू उसको संभालना। आगे कहता है वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे। परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे। 36 उसके ब्याज या बढ़ती ना लेना, उससे ब्याज और बढ़ती ना लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। 37 वचन पढ़ रहा हूं, उसको ब्याज पर रुपया नहीं देना। मैं रिपीट करता हूं, उसको ब्याज पे रुपया नहीं देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच में देना। आपको जो देना है दीजिए, लालच में नहीं। आपको जैसी मदद करनी है करिए, लालच में नहीं। मैं वापस कहना चाहता हूं कि ब्याज पे पैसा देना, ब्याज पे पैसा लेना और ब्याज का कारोबार करना, यह पाप की श्रेणी में आता है। यह पाप की श्रेणी में आता है। मैं अभी आगे आ रहा हूं, ओके। मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा। और जितने लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, आखिर तक जुड़े रहिए। आप सभी को परमेश्वर अपने वचन से आशीष करने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने ब्याज पे पैसा लेना देना, कारोबार करना मना किया है ना। एक ऐसा वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो कि फेसबुक पे जब मैं पोस्ट बनाया था, ये उसका हाईलाइट स्क्रिप्चर था। भजन संहिता उसका 15वां अध्याय और वचन 5। भजन संहिता उसका 15वां अध्याय वचन 5। मैं 1 से पढ़ूंगा और 5 तक जाऊंगा। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, और आप लोग भी प्लीज मेरे साथ में पढ़ें, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर साथ मेरे साथ बने रहें। लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा करता। वचन 4, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। वचन 5 आ रहा है। लिखता है जो अपना रुपया, अमेरिकन करेंसी, यूरोप करेंसी, मॉरिशस करेंसी, इंडियन करेंसी, आपका रुपया ब्याज पर नहीं देता। आप संडे चढ़ जाते ना साहब, भजन संहिता 15 अध्याय वापस से पढ़ लेना। आप जो चढ़ जाते हैं ना संडे के दिन, परमेश्वर आपसे पूछ रहा होता है, जब तुम माइक लेकर गाना गा रहे होते हो, कि तुमने ब्याज पे कितने लोगों को पैसा दिया है। तुम वहीं फेल हो गए साहब। और वो व्यक्ति जिसने ब्याज पे पैसा लिया लेकिन वो लौटा नहीं रहा है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। जो ब्याज पे पैसा लिया लेकिन लौटा नहीं रहा है, गलत तो खैर दोनों भी हैं। और आप संडे के दिन वहां खड़े होकर जब आराधना कर रहे होते हो हाथ उठाकर, तो परमेश्वर पूछ रहा होगा कि बेटा, जब वचन बता दिया है, तूने अपने भाई को धोखा देकर आया है, तू उसका पैसा नहीं लौटा रहा है, तू मेरी आराधना क्या कर रहा है? याद होगा आपको यीशु मसीह की बात है, वेदी पर आने के बाद में अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ है तो तुझे माफी मांगना, उसे नहीं। सोच के देखिए आप। और हम कर क्या रहे हैं? हमने मजाक बना दिया सर, मैं सच बता रहा हूँ, मसीह का हमने मजाक बना दिया, बाइबल का हमने मजाक बना दिया है। हमने परमेश्वर को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। मेरी मुंबई की भाषा में अगर मैं कहूँ, बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। हम सीरियस है ही नहीं है प्रभु के साथ। हमको अनॉइंटिंग चाहिए, हमको गिफ्ट चाहिए, हमको पवित्र आत्मा चाहिए। नीचे 10 बार गिराओ, फिर उठाओ, फिर गिराओ, फिर उठाओ, रुमाल घुमाओ, पानी गिराओ, हमारे साथ जो करो वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पाप के बारे में मत बताइए, पवित्रता के बारे में मत बताइए। हम जैसा मन में चाहें वैसा करेंगे, हमको ये बताइए, लेकिन ये सारी बातें मत बताइए। हमको जैसा ठीक लगता है वैसा हम करेंगे। आज ये मुसीबत आ गई है साहब, आप है मेरे साथ में ना। मैं चाहता हूं कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक वचन को लेकर लोगों में, और वो ये है, मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके बीच में, और वो यहां है मत्ती का 25:14, मत्ती 25:14 मैं आपको पढ़वा देता हूं फिलहाल। और वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि इंटरेस्ट पे पैसा दो। हद हो गई यार, 14 से आगे जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि इंटरेस्ट पे पैसा दो। अब मैं ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं? मेरी रिक्वेस्ट है अभी, विशेष करके जब भी ये चलेगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, आप जब कभी भी वचन को पढ़ते हैं, प्लीज
रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। वो चाहे अन्य भाषा का टॉपिक हो, औरतों के सर पे दुपट्टा डालने का टॉपिक हो, प्रभु भोज का टॉपिक हो, वन नेम बैप्टिज्म हो, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा का जो अभी चल रहा है, बीच में मैंने टॉपिक पे बात किया था, वहां हो। आप समझ रहे हैं? इन सभी को जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको प्लीज कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। क्यों लिखा, किसको लिखा, ये बातें किसके लिए हैं, ये वचन किसको बता रहा है, हिस्ट्री क्या थी, असल में हुआ क्या था। अभी बीच में, मैं अभी इसके ऊपर आ रहा हूं, बीच में बेनी हिन साहब ने अपनी एक वीडियो बनाई, उसको खूब वायरल किया जा रहा है। और वो वीडियो यहां है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचिंग जो 20 साल से साहब कर रहे थे, अब उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया। और वो कह रहे हैं कि जिस नजरिए से मैं 20 साल बाइबल को देखता था, आज वही बाइबल नहीं, ऐसा नहीं दिखती मुझे, आज अलग दिखती है। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। अब बेनी हिन के जितने फॉलोवर हैं, वो सब ने क्या ठोकर खाई होगी कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सही है, बेनी हिन जो बोल रहे हैं सही है। अब बेनी हिन बदल गया है। मेरा फिर सवाल है, जितने उसके फॉलोवर है, क्या वो भी बदल जाएंगे? सोच के देखिए आप। तो भैया प्रश्न फिर यही उठेगा कि हम लोगों को फॉलो करें क्यों? ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, हम इनको फॉलो करें क्यों? उनको, वो जहां हैं, वो जैसे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन कम से कम, चाहे वो बेनी हिन हो या फिर इंटरनेशनल या फिर अपने भारत का देश का कोई भी बड़ा प्रीचर हो, वो जैसा भी हो, उनको अपना काम करने दो। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनका एक भी स्टेटमेंट आउट ऑफ बाइबल है, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, वहीं पे रोकना है आपको। खुद को भी रोकना है और उसको भी रोकना है, अगर आप उसके फॉलोवर हैं। और आपको कहना है कि सर यहां पर आप गलत हो गए। मूसा जैसा आदमी, परमेश्वर ने जब उसको नहीं छोड़ा, तो फिर आप और मैं क्या चीज है साहब? आप सोच के देखिए, मूसा जैसा आदमी, एक छोटी सी गलती उसके साथ हो गई थी, जब उसको नहीं छोड़ा, तो फिर आप और मैं क्या चीज है? और मैं वापस कह रहा हूं, मैं अभी एक पोस्ट बनाकर डालूंगा। अभी तो एक व्यक्ति है बेनी हिन, ऐसे अभी बहुत सामने आएंगे जो अपनी अपनी गलतियों को लेकर सामने आएंगे। जैसे 5 साल पहले या 6 साल पहले मैं आया था, वर्शिप को लेकर मैंने बात करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि वर्शिप में हम पैसे खूब कमा रहे थे, हमने नाम खूब कमाया। और अभी अगर कोई वर्शिपर सुन रहा है, तो उसको भी मैं बताना चाहता हूं, साहब जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को बदलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जब कोई और बदलेगा तब तुम बदलोगे, ऐसा नहीं करना। अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ गीत गाने को वर्शिप नहीं बोला, सिर्फ गिटार बजाने को वर्शिप नहीं बोला। मैं अपने टॉपिक पे रहूंगा, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा। सिर्फ ड्रम सेट बजाने को वर्शिप नहीं बोला, आपका जीवन शैली ही वर्शिप है। अभी बीच में मैं किसी भाई से बात कर रहा था कर्नाटका से, वो भी शायद सुनेंगे उसको। वो मुझे बता रहे थे, अभी मैं जब जलंधर में था, मैं वर्शिपर के साथ में गाना नहीं गा रहा था, मैं चुपचाप खड़ा था माइक लेकर। तो उन्होंने कहा कि डैनियल राज कम से कम गाना तक भी नहीं गा रहे दूसरों के साथ में। अरे भाई, तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि मैं गाना गाकर ही वर्शिपर बनूंगा? मैं गाना नहीं गाऊं तो भी वर्शिपर हूं यार। वर्शिप का मतलब क्या है वो तो समझो पहले। अपने आप को देना, हर चीज। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये भी एक वर्शिप का एक्ट है। अब्राहम कौन सा गिटार लेकर पर्वत पे चढ़ा था इसहाक के साथ में? वो भी तो आराधना करने गया था ना। कौन सा गिटार लेकर गया बताइए? जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो बहुत सोच समझ के फॉलो करिएगा। अभी बीच में 2-3 पोस्ट देखा था मैंने, जो एक्ट मुंबई में चलता था, अभी उसको पुणे में उठा के डाला। आगे आप लोग समझदार है। फिर मेरा प्रश्न ये उठता है, क्यों पुणे, क्षमा करें, मुंबई सुधर गया? जो आप पुणे पहुंच गए, फिर आप पुणे में करोगे, फिर आप नागपुर पहुंचोगे, फिर आप गुजरात पहुंचोगे, फिर आप पंजाब पहुंचोगे, तो मतलब क्या है? ये सब सुधरते जा रहा है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक घंटी तो अभी भी बजी रही है ना। थोड़ा सोच के देखिए आप लोग, हम कर क्या रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, अभी तो बेनी हिन आया, भविष्य में और भी लोग आएंगे जो अपनी गलतियों को आपके पास पे लेकर आएंगे कि हम गलत कर रहे थे। उसके लिए तैयार रहिएगा ना। एक गलत कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो ये कहते हैं कि यीशु ने कहा कि ब्याज पे पैसा देना चाहिए। आइए उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं 14 वचन पढ़ूंगा, मत्ती 25:14। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है
रिपीट करता हूं, ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको बांट दी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये फिक्स करिए कि यहां यीशु नहीं है, ये किसी मनुष्य की बात हो रही है। मैं रिपीट करता हूं, फिर से कहता हूं, वचन को पढ़ते वक्त में कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, क्या लिखा है वो पढ़िए, किसको लिखा है वो पढ़िए। यहां यीशु नहीं है, ये किसी मनुष्य की बात हो रही है। मैं आगे आऊंगा। और फिर वो कहता है उसने एक को 5 तोड़े, और आपको पता है इतना लंबा नहीं खींचूंगा, दूसरे को 2 और एक को 1। फिर वो कहता है वचन 19 में, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जब जिसको 5 दिए थे उससे पूछा तो उसने 10 कमा के बैठा था, जिसको 2 दिए थे तो वो 4 कमा के बैठा था। लेकिन जैसे ही एक के पास आता है वचन 24, तब जब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, अब जरा ध्यान से सुना, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर स्वामी है। यीशु कठोर है? ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को बोल रहा है तू कठोर है, यीशु को नहीं बोल रहा हो, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा। सर क्या कर रहे हो आप लोग? लिखा कुछ और होता है, पढ़ा कुछ और होते हो, बोल कुछ और होते हो। ये यीशु नहीं है। मेरा नंबर देता हूं, बहस करना है कर लीजिए, डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं। मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में आपके नाम कर दूंगा सर, अगर मुझे आप ये प्रूफ कर दो कि ये यीशु है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये यीशु नहीं है। आगे मैं आ रहा हूं। आप कैसे गलत किसी के ऊपर भी ठोक सकते हैं कि यीशु ने बोला ब्याज पे पैसा दो। अभी पंजाब में था मैं 2 दिन पहले। अब आज ही मुझे वहां से कॉल आया। मैंने पूछा बहन कैसी है, बातचीत होते होते उसने कहा कि मेरा कई लाखों रुपया ब्याज पे मैंने पैसा दिया हुआ है, आपका पोस्ट देखा, आज आप उसके ऊपर बात करने वाले हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा जितना जल्दी हो सकता है उसको निपटा के खत्म कर दीजिए, आप नहीं देना ब्याज पे पैसा। फिर मैंने उसको पूछा आपने ब्याज पे दिया क्यों? वो बहन कहती है, शायद वो सुन भी रही होंगी, वो बहन कहती है कि मुझे बड़े प्रभु के दास ने, याद रखो पंजाब में जलंधर में बड़े दास ने, आगे आप समझदार हैं, उसने कहा कि तुम ब्याज पे पैसा डाल सकती हो, तुम इंटरेस्ट पे पैसा ले सकती हो। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उस बड़े दास की मूर्खता का लेवल कहां लेके जाके रखूं। आप सोच के देखिए। और बेचारे ऐसे लोग जो उनको फॉलो करते हैं, उनके चक्कर में ये बिगड़ रहे हैं। जब बहनीहीन की तरह कल को वो सुधरेगा, लेकिन तब तक तो इनका बेड़ा गर्क हो चुका होगा। तो मैं वापस कहता हूं, यीशु को छोड़ किसी को फॉलो नहीं करना, सिर्फ यीशु को फॉलो करना। वचन 24 लिखा है कि तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। वचन 25 देखिए क्या लिखा है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। तो उसने जो लिया था वो लाकर दिया। वचन 25 इसलिए जी, वचन 26 उसके स्वामी ने, याद रखो उसके स्वामी ने, नॉट यीशु ने, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, वचन सुनता है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। मतलब क्या कहते हैं उसको इसमें किसमें जी क्या कहते हैं उसको, मैंने लिख के रखा था, शेयर मार्केट। अब मेरा पैसा शेयर मार्केट में डाल देते और मैं वहां से ब्याज पे लेके आ जाता। ये कौन है? ये यीशु है। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 चैप्टर्स हैं, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय हैं। ऐसा हूबहू स्टोरी लूक ने डिटेल में लिखा। आइए देखते क्या लिखा है। और इसमें कुछ ऐसे बुद्धिजीव लोग हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने लूका 19 का 47 में बोला, मेरे जो मुझसे चाहते नहीं कि मैं उन पर राज करूं, उनको लाकर मेरे सामने घात करो। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, मैं जो कि करने भी वाला था, बट अभी लगे हाथ इसको भी क्लियर कर देते हैं। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय है,
लूका की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 27 में लिखा है, मैं पहले 27 का पढ़वा देता हूं। लिखा है, परंतु मेरे उन डरवैयों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। ये यीशु है या एक आदमी है? तो कहां से पढ़ते हैं जी? यहां से पढ़ते हैं वचन 11 से। जब ये बातें वह सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि यह यरूशलेम के निकट था और वे समझे थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होना चाहता है। अंत उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज्य पद पाकर लौट आए। एक धनी पुरुष था वो। आप कैसे बोल सकते हैं यीशु है ये यीशु नहीं है सर। मैं वापस कहता हूं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा अगर आपने प्रूफ करके बता दिया कि ये यीशु है। आप समझ रहे हैं? तो कम से कम इस आयत को लेकर ये बोलकर भोली भाली पब्लिक को या विश्वासियों को आपके चर्च में या अपने दोस्तों को इसका रेफरेंस देकर उल्लू बनाना बंद करिए। ब्याज पे पैसा लेना गलत है, ब्याज पे पैसा लेना देना गलत है, और ब्याज पे पैसा चलाना गलत है ना। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यीशु ने क्या कहा था, पहली सदी में क्या हुआ था, और पौलुस ने क्या कहा था, ये 3 व्यक्ति को मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला यीशु को मैं रखता हूं। लूका की किताब, मुझे पता है कि मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। आप लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, और जितने लोग अभी तक मेरी बातों से सहमत हैं, नीचे आमीन या थम का जो सिंबल है वो भेजते रहें। लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 30, देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। मैं रिपीट करता हूं वचन 30 को। लूका 6 का 30 में लिखा है, कहता है कि जो कोई तुझसे मांगे पैसा, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। अभी वचन मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 42 मत्ती की किताब 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 42, मैथ्यू 5:42। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है जी। कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह नहीं मोड़ना। मतलब जो तुझसे पैसा मांग रहा है उसको दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह नहीं मोड़ना। इसका मतलब क्या है? आई थिंक नीति वचन 22 का 9, नीति वचन 22 का 9, अगर मैं गलत नहीं हूं, बीच में आ गया, मैंने पढ़ा था नीति वचन 22 का 9, बीच में आ गया भैया, माफ करिए, मैं पढ़वा देता हूं एक बार। नीति वचन 22 का 9, नीति वचन 22 का 9, ओके, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 9, देखते क्या लिखा है जी। लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फैलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। मतलब जो कंगाल पर दया करता है उस पर आशीष फैलती है। तो मैंने अभी जो 3 वचन पढ़वा है, आपका लूका, आपका मत्ती और आपका भी नीति वचन, तो आपको क्या देखना है? आपकी जो आंखें हैं ना, वो हमेशा ढूंढती रहनी चाहिए, मैं किस पर दया करूं, मैं किसको संभालूं, मैं किसको पैसे दूं, मैं किसको खाना खिला दूं, मैं किसको चप्पल दे दूं, मैं किसको रोटी दे दूं, मैं किसको मदद कर दूं। आपकी आंखें ऐसी ढूंढती रहनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे मसीह भाई बहनों से, जो सड़क पर जाते हैं, आपको कोई गरीब बच्चा दिखता है, उसके पैर के नीचे चप्पल नहीं है, प्लीज उसको चप्पल दीजिए। आप किसी को देखते हैं उसके पास खाना नहीं है, उसको होटल में ले जाके खाना खिलाइए। आप किसी को देखते हैं प्लेटफॉर्म पे बेचारा ऐसा लेटा हुआ है, उसके पास जाइए, पूछो उसको, सर आप कितने दिन से ऐसे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं? अगर आपके पास में कुछ है तो उसको पैसा दे दीजिए ताकि वो अपना कुछ कर सके। और फिर बाइबल कहती है कि ना जाने ऐसे हमने कितने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी है, वो अलग विषय है। ये नेचर क्यों नहीं है सर? ये स्वभाव क्यों नहीं है? ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा का फल है जो हमारे अंदर डालता है। मुझे नहीं पता कि मसीह लोग आज एरोगेंस क्यों हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम सर। मसीह लोगों में इतना गुस्सा क्यों आ गया है? मसीह लोगों में नफरत क्यों आ गई है? मसीह लोगों में बदले की भावना क्यों आ गई है? एक वक्त था मिलकर रहते थे, एक वक्त था प्रभु के साथ चलते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे। आज तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते सर। आज ऐसी मुसीबत आ गई है, आज ऐसे दिन आ गए हैं मसीहों के, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। लिखता है ना, दो दूसरों को दे दो,
आपके साथ बन पड़ता है, आप उसको दीजिए। बाइबल कहती है ना, पहली सदी की कलीसिया ने क्या किया? प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 34, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 34, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 34। मुझे माफ करिए, मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए है। लूका की, क्षमा करें, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 34। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, दरिद्र ना था, माफ करिए, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, मतलब गरीब नहीं था। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उसमें कोई भी दरिद्र ना था, गरीब नहीं था, पुअर इंग्लिश में लिखा है, पुअर नहीं था। क्यों? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और वचन 35 कहता है, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। कैन यू बिलीव दिस? आज 21 सदी की कलीसिया गरीब क्यों है? क्योंकि पहली सदी में जो कॉन्सेप्ट था वो चला गया, वो चला गया सर, वो चला गया। उनके बीच में चलता क्या था? आज उसके पास खाना नहीं है, चलो हम जाके देख के आएंगे। अरे बेचारे के पास घर नहीं है, चलो हम उसको अपना घर देंगे। अरे उसके पास में पैसे नहीं है, चलो आज हम उसको पैसे देंगे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? देना तो दूर की बात है सर, हम तो छीनने पे लगे हुए हैं, हम तो छीनने पे लगे। आप सोच के देखिए क्या चल रहा है आजकल, हम छीनने पे लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो फेसबुक पे हैं, आप जो यूट्यूब पे हैं, इसको खूब शेयर करिए, सच्चाई को लोगों तक पहुंचने दीजिए। और मुझे पता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं आजकल, कुछ 5-6 साल से लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बातें मैं रख रहा हूं उनके बीच में और उनको पसंद नहीं आ रहा। यीशु को नहीं पसंद किया, मुझे क्या करोगे आप? यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? मुझे क्यों बख्श दोगे आप? मुझे भी नहीं छोड़ोगे, बात जानता हूं मैं इस बात को। लेकिन सच्चाई सच्चाई है सर, सच्चाई सच्चाई है। आप समझने की कोशिश करिए ना। ये हुआ पहला, जो कि मैंने आपको पढ़वाया था, आपका जो यीशु ने कहा 2, फिर पहला सेंचुरी में दिया गया। पौलुस क्या कहता है देखिए, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 18। पहला तिमोथी, मैं समाप्ति की तरफ हूं, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 18। फर्स्ट तिमोथी, नीता सोलमन जी डालते जाइए, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 18। आइए देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है जी, लिखा है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उधार, यानी कि कर्जा, उधार और सहायता देने में तत्पर हो। यह स्टेटमेंट पौलुस ने दिया तिमोथी को, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवाया। कहता है कि तुम भले काम में धनी बनो और दूसरों को जो उधार लेना चाहते हैं उनको उधार दे दो। आप दीजिए ना उधार, लेकिन ब्याज क्यों ले रहे हैं आप दीजिए उधार। भाई ये पैसा रखिए, आप मुझे आज नहीं कल वापस लौटा देना, 1 साल के बाद लौटा देना, 2 साल के बाद लौटा देना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये पैसा लीजिए, अभी आपकी मजबूरी है, लेकिन मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे उसके ऊपर पैसा नहीं चाहिए। आपका जितना मुद्दल है वो मुझे वापस कर दीजिए आप। और मैं साथ ही साथ उनसे भी कहना चाहता हूं जो पैसा किसी का लेकर बैठा है, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10,000 हो, 20,000 हो, आप जो भी लेकर बैठे हैं, आपके मुसीबत के वक्त में अगर उस भाई ने मदद करी थी आपको, तो आपका फर्ज है कि आप उसको पैसा लौटाएं। आप किसी का पैसा अपने फायदे के लिए, और आपको नींद कैसे आ जाती है यार, दूसरों का पैसा खा के आपको नींद कैसे आ जाती है? मेरा प्रश्न ये भी है। डंके की चोट पे बोलता हूं, जो मुंबई से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, भारत के किसी भी हिस्से से, डंके की चोट पे बोलता हूं, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा डैनियल राज के बारे में जो ये कह दे कि डैनियल राज ने मेरे पैसे खाए हैं। एक व्यक्ति नहीं बोल पाएगा, बल्कि मैं यहां बैठे बैठे बता सकता हूं कि किसने कितना पैसा मेरा लिया है। लेकिन मैंने एक बात समझ ली है, जो ले गया ले गया, मुझे परमेश्वर देगा, और न जाने किस किस रूप में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है पैसों से, हर चीज से। आज आप लोग जो भी मेरे बदन में देखते हैं ना, वो सब गिफ्ट है। घर से गिफ्ट है, चर्च से गिफ्ट है, बाहर से गिफ्ट है। लोग ब्लेस करते हैं, क्यों करते हैं? मुझे कितने लोगों ने पूछा है, पास्टर डैनियल आपके अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। मैंने नहीं बांटा किसी को अकाउंट नंबर,
जैसे कई लोग जो है ना फेसबुक पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टेलीविजन पे अपना अकाउंट नंबर नीचे डालते रहते हैं, भाई हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। यार मैं वापस कहूंगा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर भीख ही मांगना था तो यार कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेते। प्रभु के नाम पे भीख क्यों मांग रहे हैं आप लोग? ये कौन सा तरीका है लोगों से पैसा मांगने का? और हद तो अब ज्यादा हो गई है, स्वाइप मशीन लेकर घूम रहे हैं आप लोग मीटिंग में। जो चर्च का पास्टर है, जो चर्च है, वो चर्च का मेंबर अपने पास्टर को पैसा दे। आप लोगों को क्यों दे जो बाहर से तुम आते हो? अपने पास्टर को देना पैसा, अपने चर्च का काम करे ना। आपको क्यों पैसा देते बैठे वो लोग? और तुम बाहर से आकर तुम प्रचार करते हो। कौन से कॉन्सेप्ट लेकर आए साउथ अफ्रीका वाला कि प्रभु के दासों के पैरों के पास में तुम पैसे रखो? आप लोग जो ऐसा सेविकाएं करते हैं, आपको कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपको इन सब चीजों से रिपेंट करना होगा, आपको तौबा करना होगा। नहीं तो किडनी फेल होने से, हार्ट अटैक आने से, आपके साथ में जो भी बात, अभी मैंने वचन भी पढ़वाया, अपने आप को दुखों से छलनी कर लोगे आप लोग। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं बाइबल टीचर हूं, मैं प्रीचर हूं, मैं प्रचार करता हूं और इसी तरीके से बोलता हूं। मेरा नंबर तक बांटता हूं, मैं अभी भी दे देता हूं। अगर किसी को तकलीफ हो रही है ये स्टेटमेंट सुनकर, 9982335777। आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, बात करना है करिए, लेकिन बाइबल से बात करिएगा ना। पौलुस ने क्यों कहा, जो उधार लेना चाहते दे दो, दे दो, लेकिन जो उधार लेकर पैसे नहीं लौटाता, मैं बस समाप्ति पर हूं, जो उधार लेकर पैसे नहीं लौटाता, आइए उसको भी सुन लेते हैं, आइए उसको भी सुन लेते हैं क्या लिखा है। ओके, कहां गया? ओके, मैं उसको पढ़वाऊंगा बाद में। एक और वचन पढ़ते हैं जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कभी जक्कई के बारे में सुना होगा। लूका की किताब 19वां अध्याय, उसका वचन 8 है। लूका 19:8 क्षमा करें जी 8। देखिए उसने क्या कहा, जब यीशु मसीह ने उसका उद्धार कर दिया और जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया तो उसने क्या कहा। देखिए जब उसने कहा ना, मैंने जिसका लिया लौटा दूंगा। आइए देखते क्या कहते हैं। वचन 8 कहता है, मैं तुझसे कहता हूं। ओके, लूका 19:8, या मैं 18 का 8 पढ़ रहा था। लूका 19:8 जी मिल गया। कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, यीशु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु यीशु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं अभी, यार कम से कम अपना जो किसी का लिया है वो तो लौटा दो। 4 गुना तो बात की बात है। कम से कम आपने जो लिया है वो तो लौटा दो। या तो दो मत, और जिसको आपने दिया है उससे लो मत, और जो आप लेते हैं, देने की ताकत है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना, रहना ऐसे। मैं पहले से बता चुका हूं आपको धनी होना क्यों है, आपको पैसा चाहिए क्यों, आप ब्याज पे पैसा देते क्यों? क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको धनवान बनना है। आपके पास में जो कुछ है उसमें आप संतुष्ट नहीं है, इसी चक्कर में आप लोग फंस जाते हो। अच्छे फंस गए साहब, अच्छे फंस गए ना। इसको सुनिए, अब बात करते हैं लोन्स की। लोन लेते हैं ना, लोन कौन सा लोन लेते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है कार लोन, मैंने खुद ने लिया हुआ है। एक है कार लोन, दूसरा है हाउस लोन, तीसरा है बिजनेस लोन, चौथा है एजुकेशन लोन। फिर उसके बाद में आता है आपका LIC पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड है। फिर क्या कहते हैं उसको, जो पैसा डालते हैं बैंक में। फिर उसके बाद में आप जो घर रेंट पे देते हैं, हाउस रेंट। फिर आपका कार रेंट, मतलब गाड़ी भाड़े पे चलाते हैं। फिर उसका शेयर मार्केटिंग। ये सबके पीछे जब आप पैसा डालते हो या कहीं से पैसा उठाते हो, तो अभी जो लोग देख रहे हैं वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा भी होगा, जो जोधपुर से हमारे भाई हैं उन्होंने भी बीच में मुझे बोला था, इसके बारे में आप क्लियर करिए। मैं भी क्लियर करने जा रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा सा शब्द आएगा। मैं वापस कहता हूं, कार लोन, हाउस लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, LIC, गाड़ी भाड़े पे चलाना, आपका घर भाड़े पे देना या लेना, इन सबके पीछे एक बड़ा सा शब्द डालिए और उसको कहते हैं इंटेंशन, मनसा। ये सबके पीछे आपकी मनसा क्या है? मैंने एजुकेशन लोन क्यों लिया, मैंने कार लोन क्यों लिया, मैंने घर के लिए लोन क्यों लिया, उसके पीछे मनसा क्या है?
मेरी मंशा ये है कि मुझे घर चाहिए रहने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसी सुविधा रखी है, अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है, आप भविष्य में 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, आपको जब ठीक लगे आप हमारा पैसा लौटाते रहिए, लेकिन जो पैसा हमने आपको दिया है, जो पैसा आप हमको वापस करोगे, हम उस पैसे को अपने लिए कैसे ले लें, अपने लिए कैसे कमाएं, तो हम उस पैसे से बिजनेस करेंगे। तो वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेरी मनसा क्या है, मुझे घर चाहिए। उस इंटेंशन को परमेश्वर देखता है, और उस इंटेंशन के हिसाब से मैं भी आपसे कहना चाहता हूं ना, कार लोन मैं क्यों ले रहा हूं? मेरे पास में 10 गाड़ी होनी चाहिए तो मैं गलत हूं। मैं हाउस लोन क्यों ले रहा हूं? मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, लेकिन मैं 2-2 घर खरीद के बैठ रहा हूं क्योंकि मैं उसको पैसे कमाना चाहता हूं। तो यहां पे आप गलत हैं। आप अपना पैसा कहीं पे डाल रहे हो, आपका ऑलरेडी पैसा कहीं पर है, आप उठा कर कहीं डाल रहे हो। एक तरफ आपके गांव में सेवा नहीं हो रही है, कई मिशनरियों के पास खाना नहीं है, कई लोग दुखी में, आप उनको नहीं दे रहे हो। आप जमा करके करोगे क्या? और एक बड़ा झटका मोदी साहब के वजह से परमेश्वर ने दे दिया ना, ऑलरेडी 500 और 1000 के नोट बंद करा के, तब मिला था ना झटका, जिसने जमा करके रखा था। अच्छे लोगों को झटका मिला। मैं वापस कहना चाहता हूं, जो मैं पहले से बता चुका हूं, सबदेशक 5 का 18 से 19 तक में, जितना आपके पास में उतने में संतुष्ट रहिए। अमीर बनने के चक्कर में अपने आप को गड़बड़ में मत डालिए। मैं वापस कह रहा हूं, कार लोन लेना है लीजिए, हाउस लोन लेना है लीजिए, एजुकेशन लोन है लीजिए, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आपका पैसा बैंक में डालते हैं, डालिए, लेकिन इस सब के पीछे मकसद क्या है? आपका मकसद, इंटेंशन क्या है? ये परमेश्वर देखता है कि आप पैसे कमाने के चक्कर में हो। आप पैसे कमाने के चक्कर में हो तो फिर यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। आप मेरे साथ में, आप लोन लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन उसमें इन्वॉल्व है। आप किस मकसद से ले रहे हैं वो देख रहे हैं आप उसके अंदर। मुझे पैसे नहीं कमाना है, मुझे घर चाहिए, और ये भारत सरकार का रूल है। मैं जब अमेरिका में था, वहां पर ये बातें, वहां पे तो हर चीज लोन में, घर लोन में, गाड़ी लोन में, हर चीज को वहां पर जो है, क्या कहते हैं उसको, इंश्योरेंस निकाल कर, यहां तक कि घर पे पालने वाले कुत्ते तक का इंश्योरेंस है, क्योंकि वहां का सिस्टम है ये, वहां का कल्चर है ये। कल को भारत सरकार बोलेगी तुम जो घर पे कुत्ते पालते हो, मोदी साहब बोल सकते हैं उसका भी इंश्योरेंस निकालो। मेरी गाड़ी है, मेरे पास एक 4 व्हीलर है, मेरे पास में एक 2 व्हीलर है, ये दोनों का इंश्योरेंस है मेरे पास में। मैंने पैसे भरे उसका, मैं रोड टैक्स भरता हूं, उसका पैसा मेरे पॉकेट से जाता है और मैं उसको भर रहा हूं साहब। तो इसका मतलब क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है? लेकिन यहां तो सरासर गलत है कि आपके पास सब कुछ है और आपसे किसी ने पैसे मांगे और आप उसको कहते हैं कि यार मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मुझे हर महीना 10,000 देना। ये गलत है। तो मैं वापस कहता हूं, जो पैसा दे रहा है वो गलत है, जो पैसा ले रहा है वो गलत है, और जो मसीह होकर ऐसे बिजनेस को कर रहा है उसको अपने मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। उसको अपनी मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को रखकर, यीशु मसीह को रखकर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते सर। और वो चाहे पंजाब का बड़ा पास्टर हो या मुंबई का, नागपुर का, आप विदेश का, आप जहां कहीं के भी बड़े पास्टर हैं सर, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको ये वचन समझ में आना बहुत जरूरी है। आप बड़े लोगों की वजह से छोटे लोग बिगड़ रहे हैं आज। आपको जितनी जल्दी हो सकता है तौबा करना चाहिए। मेरी बातों से आप सहमत नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू विद मी। आप मतलब मुझसे बात कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। आपका स्वागत है सर, आप बात कर सकते हैं जब भी चाहें। आप मेरे साथ में ना, आखिरी के 2 वचन पढ़कर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। पहला है भजन संहिता 37:21, ये आखिरी है। भजन संहिता 37 उसका 21 जी लिखता है, दुष्ट, बड़े ध्यान से सुनना, दुष्ट श्रेणी लेता है और भरता नहीं। मतलब दुष्ट पैसा लेता है और भरता नहीं, वो दुष्ट है। मैं वापस कहता हूं, या अभी जो मुझे सुन रहे हैं, आप जिसने ब्याज लिया है, पैसे उठाए ब्याज पे, आप जिसने पैसे लिए हैं किसी से भी, उन सभी को दिलीप कुमार पूछ रहे हैं, नंबर क्या है? 9982333577। कभी भी कॉल करिए। नीता जी नंबर डाल दीजिए नीचे।
मैं वापस कहता हूं, आपने जिसने लिया हुआ है, लोन ही क्यों, क्षमा करें, ब्याज ही क्यों, आपने किसी का पैसा ले लिया और आप उसको नहीं लौटा रहे, आप दुष्ट हैं। और जो पैसा लेता है, ये लास्ट वचन है, नीति वचन 22 का 7, 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 जो पैसा किसी से लेता है वो क्या है, देखिए नीति वचन 22 का 7 कहता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, मतलब धनी गरीबों पर प्रभुता करता है। फिर आगे कहता है, जो उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। नहीं समझे आप अभी? जो पैसे लेता है ना किसी से, जिसने उधार लिया है, उधार लेने वाला जिसने पैसे दिए है उसका दास हो गया। तो आप किसी के दास क्यों बनना चाहते हैं? मैं खत्म कर रहा हूं। आप किसी के दास क्यों बनना चाहते हैं? आप किसी के नौकर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा लौटा दीजिए ना। आपने जिससे पैसा लिया है उसको लौटा दीजिए, और जो पैसे दे रहा है ब्याज पे, वो बंद करिए आज के बाद। सो मैं आशा करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट था, जो सैटरडे से मैं बोलना चाह रहा था, नहीं बोल पाया, बहुत सारी रुकावटें आई, आज मैंने तय किया और आज आपके बीच में आशा करता हूं कि मैं ये चीज़ों को समझा पाया हूं। खूब शेयर करिए, जो बात करना है मुझसे बात करिए, मेरा नंबर दे चुका हूं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें, यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक विद मी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक के साथ में फिर कभी बात करेंगे। प्रभु आपका